हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है, नहाने धोने के बाद किचन गए थे तो सबसे पहले देखे कि किचन में पानी आ ही नहीं रहा है, तो मोटर स्टार्ट करना पड़ा। और जल्दी हमें ये अपॉर्चुनिटी लेना भी नहीं चाहते हैं और मिलता भी नहीं है, तो दूसरे लोग कर देते हैं। और ये हमारा बाबू अभी सुबह में उठा था, तो इसको अभी मनाने में टाइम जा रहा था। जिसको मुंह पोछना है, इसके लिए दूध गर्म कर रहे हैं। फिर आ गया था, अभी तक सुबह गर्मी का टाइम है तो सुबह में दूध बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए दूध को गर्म कर रहे थे। और बाहर का व्यू विंडो से बहुत अच्छा आता है। और ये पता है, हमें बहुत ख़तरनाक भी लगता है क्योंकि बाहर में सब लोग पूल है ना, उस पर बैठे रहते हैं और उस जो भी बोलते हैं आवाज़ बाहर से अंदर आता है। और यहाँ से बाहर दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किचन बाहर है तो क्या ही कर सकते हैं, तो बनाना ही पड़ता है। उसके बाद हम आ गए थे जिसमें दाल चढ़ा दिए थे, क्योंकि सब्जी अभी कटने में टाइम था तो उसको दाल को हम चढ़ा देते हैं, तब तक दाल तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सब्ज़ी जब तक बनेगा तब तक हम छौंक लगा देंगे, तो इसलिए। और उसके बाद कभी कभी पता है आपको, हमको, आपको नहीं हमको, जैसे कि कभी कभी हमारा मन में प्रश्न उठता है कि हमारा नहीं होगा, हम तो घर में रहते हैं और जिन लोगों का, उन लोगों तो पढ़ाई कर रहे हैं बिहार से में, वैसे पटना में, और भी उनका बहुत मतलब कि उनको और भी सुविधाएं दी जाती है पढ़ने के लिए। पर हमारा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 बजे तक हम खाना बनाते हैं, फिर खाना बनाने का टाइम आता है, फिर काम करते हैं, तो हमें बहुत डिसअपॉइंट फील होता है। और वीडियो बनाने से ये होता है कि हम वीडियो बना के आपके साथ हम पेश करेंगे, आपके साथ रखेंगे अपनी बातों को, तो शायद हम गलत भी रहेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर हम अच्छा रहेंगे तो भी आप बोलेंगे। तो ये हमारा मकसद होता है कि जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी हम बिहार एसएस सीजीएल के बारे में बिहार एसएस सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, वो छोटा सा एग्ज़ाम नहीं है। और आप इसे जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते आप तब तक बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि आप छोटे से एग्ज़ाम हैं। अगर छोटा सा एग्ज़ाम होता है तो शायद आज हमारा नहीं सबका निकल गया होता। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और जब हम पढ़ते हैं ना तो किसी से और भी हमारे साथ ऐसा होना चाहिए जिससे डिस्कशन कर सके। पर यहाँ तो हम किसी से बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो औरतें होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स जानती है, राजनीति। एक बात बोल दो ऊपर नीचे, वो इतना बात बनाएगी, इतना बात बनाती है जिसका उसको, मेन बात है उनको पता ही नहीं होता है। उनको पढ़ाई से कोई देना होता नहीं है। उनको अपनी घर गृहस्थी को काम करने में हमें हमेशा इस बात को लेके बोला जाता है कि हम काम नहीं करते हैं। वैसे हम खाना बनाते हैं, लेकिन और भी काम जैसे पोछा मारना वो करते हैं, पर रेगुलर नहीं। हमारा मानना है कि हम अपने काम पे फोकस करेंगे इसलिए। और आज बना रहे थे बाबू के लिए आलू और प्याज वगैरह। इसमें मिर्च तो पड़ेगा नहीं, तो प्याज और धनिया। अभी खेत में किसी के यहाँ धनिया नहीं है, बहुत कम देखने को मिलेगा, फिर भी हमारे खेत में भी है, तो प्योर ऑर्गेनिक। और ये है कद्दू की भुजिया। और लास्ट में हमें बनाना था जो कि चटनी, क्योंकि इसको हम पानी में भिगो दिए थे, इस धनिया को, पत्ता को। और ये पानी में भिगोने के बाद अगर एक छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उसको वहीं रहने दिए, उसको पीस दिए ताकि चटनी हो जाए। चटनी होने के बाद तो वो ग्राइंड करने के बाद सब लोग खा ही लेते हैं। और इसको सील लोढ़ा में पीसने के बाद जो पानी होता है ना वो कम मात्रा में होता है, और जो मिक्सर में होता है उसमें पानी डालना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तो ग्राइंड होगा ही नहीं। ज़्यादा या कम अपने हिसाब से डालना होता है। जब हमें लगता है ना कि हमसे नहीं होगा, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे पता नहीं सब लोग कितने हमसे अच्छे नंबर लाते होंगे और कितना अच्छा सब कुछ कर रहे होंगे। हम गांव में रहते हैं और गांव में रहने के बाद पढ़ाई करते हैं, और जो भी मन होता है पढ़ते हैं, जो नहीं मन होता है नहीं पढ़ते हैं, तो डिसअपॉइंट होता है। उस टाइम लगता है ना कि क्या ही दूसरे से उम्मीद रख सकते हैं। अब मेन बात है कि खुद ही कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं होगा, निराशा हो जाते हैं।
तो दूसरे से क्या उम्मीद है? दूसरे लोग अगर कह भी देता है कि तुमसे नहीं होगा, वैसे तो हमें कहता है कि क्या पढ़ती है ये, हमेशा कभी इसके बारे में बात करती है, कभी उसके बारे में बात करती है, और इससे कुछ नहीं होने वाला है, जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे ही बोलता है। तो हमें लगता है ना कि जब खुद ही से डिसअपॉइंट होते हैं कभी कभी, खुद ही में मन में सवाल उठता है कि हमारा नहीं होगा, फिर होगा, फिर लगता है कि नहीं होगा तो ज़रूर होगा, लेकिन जब डिसअपॉइंट होते हैं तो हमें लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम बहुत अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरे से क्या ही उम्मीद है? दूसरे लोग तो हमेशा, कभी कभी तो वो लोग चाहते भी नहीं है कि दूसरे कोई होना तो अब सक्सेसफुल हो, और नहीं वो मतलब कि, और जो हम पढ़ते हैं उसके बाद हमें लगता है कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, या फिर हमसे नहीं होगा, इतने टाइम हो गया है फिर भी नहीं हो रहा है। तो उस टाइम लगता है, तब हम गूगल का सहारा लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे जैसे प्रीवियस ईयर किसी का क्वेश्चंस का मार रहे हैं, तो उस टाइम हमें लगता है ना कि टेक्स्ट बुक पे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि हमारा मानसिक दिमाग जो होता है ना हम आदमियों का, वो हमेशा उलझन के, हमारा दिमाग उलझाने के लिए रहता है हमेशा, कभी ये कभी वो, तो वो हमारे दिमाग में चलने लगता है कि प्रीवियस ईयर ऑफलाइन देने से कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा ऑनलाइन दो, उससे पता चलेगा, टाइम पता चलेगा। वो टाइम लगा के तो ऑफलाइन में भी देते हैं। तो फिर हम प्रीवियस पेपर के बारे में जो यूट्यूब पे है उसके बारे में सर्च करते हैं कि कोई भी एग्जाम्स के लिए हाँ प्रीवियस पेपर कितने इम्पॉर्टेंट है, तो फिर जवाब मिलता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिर लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, इससे हो जाएगा और यही करना ही होगा। क्योंकि दुनिया के जाल में फंसने से बेहतर है कि इस जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। फिर हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हमें फिर वो संतुष्टि तब हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतुष्टि हो जाता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो जिस राह पे चल रहे हैं हम, बस उस राह पे चलते चलते हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल को। तो ऐसा है ना कि जब हम किसी रास्ते पे चलने लगते हैं और हमें जाना कहीं और होता है, और उसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं होता है कि वो रास्ता कैसा है, वो घर तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयाँ आएगी, बस चलना शुरू करते हैं और रास्ता भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो डगमगाने का तो कोशिश रहता है, तो हमें लगता है कि नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। शायद वो चीज़ हमारे साथ है अभी, और पता नहीं कब होगा और कब नहीं, पता नहीं। और जब हम देखते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो जैसे कि बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो कि भी कहते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ 1 है और ये है 2 कॉपी और 1 कॉपी जिसमें हम एक इसमें BCC1 के लिए लिखे हैं चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। सब लोग कुछ लोग जमा कर दिए हैं, कुछ लोग अभी नहीं जमा किए हैं, कुछ लोग जमा करेंगे, लेकिन हमारा बाद में है। हम सर को बोले कि बाद में, तो सर लिख दिए कि 20 मई के बाद, लेकिन 20 मई से भी ज़्यादा हो गया है। तो एक लड़का पूछ रहा था हमसे कि तुम्हारा हो गया, कॉपी लिख ली? तो हम बोले कि एक दिन में लिख लेंगे। तो बोला तो बोले हाँ कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमारा प्रैक्टिस, हम लिख लेंगे, हमें लिखने में कोई दिक्कत होता नहीं है। तो वो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि एक दिन में तो हो ही नहीं सकता है। तो आज है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, और हमारा देखिए यहाँ 2 ही क्वेश्चन 1 है, 1 क्वेश्चन से यहाँ ख़त्म होता है और 2 क्वेश्चन से यहाँ है, फिर भी हमारा अभी कॉपी बच ही रहा है। और लिखने में बहुत अच्छा लगता है हमें। हम कभी कभी लगता है कि हम CGL छोड़ के BPSC ही कर लें ताकि मेंस कॉपी अच्छा से लिखें। फिर सोचते हैं कि कौन बिलीव करेगा, पहले उसको भी तो साबित करना पड़ेगा, तभी तो जाके आगे कुछ कर सकते हैं। जिसको कर रहे हैं उसको अधूरा कैसे छोड़ दें। तो ये है लेसन प्लान बनाए हैं। और